भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्माननीय भरत जी मथुरिया साहब, हमारे जिले के महामंत्री भाई मनोज बंसल जी, हमारे मंडलों के अध्यक्ष साहब भाई दीपक जी, भाई सुशील जी, राम सिंह जी खटाना साहब, सभी बहनें और पार्टी के वर्तमान और पूर्व सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों, आज पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत ये तीसरा जन आंदोलन जनता के माध्यम से सरकार को चेताने के लिए किया जा रहा है। राजस्थान की ये गूंगी बहरी सरकार, जिसने जिस प्रकार से जनता को पीसने का काम किया है, आज बिजली के बिलों को जिस प्रकार से हाथ लगाने से करंट लगता है, बिजली के बिलों में जिस प्रकार बेइंतहा जो बढ़ोतरी की है, और उस बढ़ोतरी के बाद में आने वाले 3 माह के बिलों के अंदर अलग से 600 करोड़ रुपए वसूलने का जो सरकार ने मंसूबा जो इरादा किया है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी जनविरोधी सरकार की निंदा करती है और सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में आज इस बात को जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं कि ये सरकार केवल अपने मंसूबों को केवल अपने राजनीतिक हित साधने के अलावा, जैसे पूर्व वक्ताओं ने सबने आपके बीच में अपनी बात को रखा, भाई सुशील जी और दीपक जी ठीक कह रहे थे कि जो सरकार होटलों के अंदर जनता की गाड़ी कमाई से गुलछर्रे उड़ाए, राजस्थान की जनता कोरोना से त्रस्त होकर के परेशान हो, इधर उधर हॉस्पिटलों में कोई व्यवस्था नहीं हो, ऐसी सरकार जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने अम्मा को खुश करने के लिए अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदल सकती है। भारतीय संस्कृति में अन्नपूर्णा हमारी जो अन्न की देवी है, जिसका पूरे सम्मान के साथ में भारतीय संस्कृति में सम्मान है, वो नाम तक इनको पसंद नहीं आया, क्योंकि इनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि भारत की संस्कृति और भारत क्या है। भाइयों, ऐसी बहुत सी योजनाओं के नाम बदल करके आज भामाशाह को इन्होंने बंद करने की बात कही थी, लेकिन अगर भामाशाह को बंद करना था तो आयुष्मान को भारत को चालू करना था, लेकिन दोनों ही योजनाओं में राज्य मद का पैसा जमा नहीं कराने के कारण आज दोनों योजनाएं राजस्थान से खत्म हो गई है। गरीब आदमी इलाज कराने के लिए इधर से इधर भटक रहा है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। किसान को ठगने वाली सरकार, नौजवान को ठगने वाली सरकार, कर्जे के नाम पे, वजीफे के नाम पे, और ऐसी सरकार जिसने अब तो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार टिड्डी का पदार्पण हुआ, उसके लिए उसके पास कोई योजना नहीं, केवल केंद्र पैसा दे दे, पैसे का कैसे अपने हितों में सदुपयोग हो। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की ठेका प्रणाली लागू हुई है, और मैं तो कहता हूं पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से सरकार के इशारे पर आज जो माफिया राज चल रहा है, चाहे वो शराब माफिया हो, बजरी माफिया हो, ठेके के माफिया हो, जमीन के भूमाफियाओं को, राजस्थान के अंदर सरकारी जमीनों को जिस को ठेके पे दिया जा रहा है, और जिस प्रकार से अधिकारी हाथ पे हाथ रख करके सरकार के इशारे पर आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, थानों में एफआईआर लिखने वाला नहीं है, जिस प्रकार राजस्थान में एसटी एससी के मुकदमे बढ़े, नकबजरी की घटना बढ़ी है, महिलाओं पे अत्याचार की घटना बढ़ी है, एफआईआर का जिस प्रकार ग्राफ बढ़ा है, मैं समझता हूं राजस्थान के इतिहास में अपराध का ग्राफ पिछले 70 साल में जिस प्रकार की घटनाएं हुई है, उन घटनाओं में उस ग्राफ के अंदर सबसे बड़ा ग्राफ बढ़ा है तो वो ये पिछले 21 महीने के कार्यकाल में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जिसके अंदर थाने के अंदर पुलिस पपला गैंग की सेवा करती है, और वही पुलिस से जब गरीब का खून का काम करती है, गरीब के साथ में अन्याय करने का काम करती है, तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। साथियों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चेतावनी, आज जिस प्रकार से आपने जिस प्रकार की
थी, उन घोषणाओं को, जनता को आपने जो फ्री का गेहूं मिल रहा था उसको आपने बंद कर दिया। जनता को जिस प्रकार से बिजली के बिलों को माफ करने की बात थी उसको आप नहीं कर रहे हो। केंद्र सरकार ने पूरे देश में 90,000 करोड़ रुपया बिजली के बिलों में सहयोग के लिए आपको दिया। उस सहयोग के पैसे को आप बचा करके भी बिजली का फ्यूल चार्ज लगा रहे हो। और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से पिछली सरकार के समय, माननीय वसुंधरा जी के समय, आम आदमी को टोल टैक्स पे छूट थी, वो टोल टैक्स भी आपने वापस लगा दी। आज जिस प्रकार से भाइयों गंगापुर के हालात के अंदर जिस प्रकार हम बहुत मेहनत के साथ में चंबल का पानी लेके आए, उस चंबल के पानी को लाने के बाद में इस 2 साल के अंदर इस सरकार ने उसको भी जो है जिस प्रकार से काम को ड्रॉप करने का काम किया है। आज तक इसका प्रथम फेज पूरा हो जाना चाहिए था, दूसरे तक चर्चा ही नहीं है। यहाँ के विधायक महोदय ने शायद अभी तक इस बात की उनके अंदर ना तो हिम्मत है और इस बात को वो जानते हैं कि राजस्थान की सरकार को गंगापुर की अमृत योजना पूर्ण करने के लिए 25 करोड़ रुपए जमा कराने थे, 1 रुपया जमा नहीं कराया। एडीएम साहब, एसडीएम साहब खाना पूर्ति के लिए एलएनटी कंपनी से कहते हैं कि काम पूरा करो। एमएलए भी कहता है, समीक्षा करता है कि काम पूरा करो। एमएलए साहब आपसे पूछना चाहते हैं, जनता ने आपको विधायक बनाया, आपने जनता के हितों के लिए गंगापुर के हित का 25 करोड़ रुपया अभी तक आपकी सरकार ने जमा नहीं कराया। ये योजना दम तोड़ रही है। सेकंड फेज चालू होने की आपके पास में कोई योजना नहीं है। प्रथम फेज की योजना को पूरा करने का आप पैसा नहीं दे रहे हो। केवल जनता को ख्याली पुलावा दिखा करके, अपना टैक्स लगा करके गुलछर्रे उड़ाने का जो काम कर रहे हो, राजस्थान की गंगापुर की जनता देख रही है। आज जिस प्रकार से गंगापुर में सरकारी जमीनों को आप बेचने का काम कर रहे हो, आप जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज की बस्ती पर जिस प्रकार से उसका हत्या करके उस पर सरकारी पट्टा बनवाने का काम कर रहे हो, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में चेतावनी देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरकारी जमीन का आम जनता के हितों के लिए हर हद तक जाने का काम करेगा। के कारनामों को हम जनता के बीच में उजागर करेंगे और इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज मुख्यमंत्री को चेताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आज जिस प्रकार से आपकी नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस प्रकार से थानों को आप ठेके पर देने का काम कर रहे हो, जिस प्रकार से तहसील के अंदर जो भ्रष्टाचार है, आम आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। पंचायतों का एसएफसी के मद के पैसे को 1500 करोड़ रुपए को आप ले गए। पंचायतों का पैसा, गांव के विकास के पैसे को आपने ले लिया। योजनाओं का पैसा जो चलना चाहिए था उस पैसे को आप ले गए। एसटी मुकदमे खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली का बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। बिजली का बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। किसानों को मुआवजा दो, किसानों को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और साथियों हल्ला बोलो, हल्ला बोलो, हल्ला बोलो। और साथियों हल्ला बोलो, हल्ला बोलो, हल्ला बोलो। पहले तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चलो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चलो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश
कार्यकर्ता साथियों, आज चूंकि यहाँ पे एडीएम मुख्यालय है, एडीएम को एक ज्ञापन देना था। मैं नहीं समझता कि शायद एडीएम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, और एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम कहना चाहते हैं कि एडीएम साहब, हमें पता है कि यहाँ का प्रशासन जिस प्रकार से राजनीतिक रूप से एक पार्टी के इशारे पे, जनप्रतिनिधि के इशारे पे काम कर रहा है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप सब अपने कानों से रुई निकाल ले और सुन ले, ये जनता के हितों के साथ में आज आपको ज्ञापन देने आई है। हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर भरत पथरिया जी के नेतृत्व में, हमारे मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में, तमाम कार्यकर्ता साथी आज का जो ज्ञापन है, माननीय जिलाध्यक्ष जी, शायद आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। मैं एक बार सबको रिपीट कर देता हूं। तो सब एसडीएम साहब, राजस्थान का किसान बेहाल है। इस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, उनके साथ छलावा हुआ। उनको सहकारिता का ऋण दिलाने की बात कही थी, सहकारिता का ऋण नहीं मिल रहे। आज किसान की फसलें बर्बाद है। ये बाजरे की आप हाल देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि किसान का कर्जा माफ किया जाए और प्रत्येक किसान को कम से कम 10,000 रुपए का मुआवजा फसल खराबे का मिले। इस माध्यम से मांग करती है। जिस प्रकार से कोरोना काल के अंदर सरकार ने 3 महीने के बिजली के बिल माफ करने की बात कही थी, बिल माफ 40,000 करोड़ रुपए जनता पर लगाने का जो काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को चेताना चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, किसान का बिजली का बिल माफ करो। माननीय वसुंधरा जी के शासन में जो 850 रुपए फ्री का बिल था, वो फ्री किया जाए। और जो बीसीआर के नाम पे किसान को ठगा जा रहा है, बीसीआर के नाम पे जो धमकाया जा रहा है, ये बीसीआर का खेल बंद होना चाहिए और बिजली के बिलों में राहत दी जानी चाहिए। पिछले दिनों टिड्डी दल को राजस्थान में देखने का बहुत दिन बाद में मौका मिला। बहुत दिन से टिड्डी राजस्थान में नहीं थी, लेकिन टिड्डी प्रवेश कर गई है। किसान इस बात से भयभीत है। सरकार इस बारे में उचित प्रबंध करे।